वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूस क्लासरूम। तो आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमारा मेन होगा, क्योंकि ये चैप्टर हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो फ्रॉम वाटर अ नेचुरल रिसोर्स से है। तो हमारा मेन कंजर्वेशन जो होगा कौन से रिसोर्स पे होगा? वाटर पे। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट वाटर कंजर्वेशन। सो ऑल लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन द अर्थ रिसोर्सेज। तो अर्थ पे जितनी भी लाइफ डिपेंड करती है वो अर्थ में पाए जाने वाले रिसोर्सेज के ऊपर करती है। Therefore, all resources, whether renewable or non-renewable, need to be conserved. Conservation is the wise and careful use of resources. तो conservation का क्या मतलब होता है कि नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमारे अर्थ में है प्रेजेंट, वो ख़त्म होने वाले हैं या ख़त्म हो जाएंगे। तो हमें उन्हें केयरफुली और स्मार्टली वाइजली यूज़ करना चाहिए, उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन रिसोर्सेज को वो अगर ख़त्म हो गए तो हमारा लाइफ स्पैन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अ फ्यू डिकेड्स बैक पीपल डिड नॉट गिव मच अटेंशन टू कंजर्वेशन, हाउएवर नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? देयर आर टू प्राइमरी रीज़न फॉर दिस। तो पहले के ज़माने में इतना ज़्यादा रिसोर्सेज पे कंजर्वेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है ना, तब उतना लोगों को ज़रूरत भी नहीं था और इतना ज़्यादा जल्दी से रिसोर्सेज ख़त्म भी नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। देयर आर टू प्राइमरी रीजन्स फॉर दिस। द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इंक्रीज्ड, देयर आर मोर पीपल ऑन अर्थ एंड दे यूज़ मोर रिसोर्सेज टू फीड, क्लोथ एंड हाउस देमसेल्फ। तो हमें पता है कि धीरे धीरे अर्थ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही। कुछ कंट्रीज हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है ना, इंक्रीज है, और धीरे धीरे अर्थ की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो जब अर्थ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, मतलब ह्यूमंस की पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन में आपका एनिमल्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं। तो जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उनको खिलाने के लिए, उनको फीड करने के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हमें क्लोथ्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हमें रहने के लिए चाहिए घर। तो उन सब के लिए क्या होता है? रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। इसी पानी, मतलब वाटर, कोल, ये सब जो रिसोर्सेज है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम रिसोर्सेज जितना है, इन सब की भी डिमांड हाई होगी, जिस वजह से काफ़ी तेज़ी से जो है रिसोर्सेज ख़त्म होने के उस पे हैं। तो अगर हम इसे कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए इन सब के लिए हमें इनके कंजर्वेशन की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी है। एज ह्यूमन हैव प्रोग्रेस, देयर नीड्स हैव इंक्रीज्ड, देयर energy needs, for example, have increased several fold. The average resources consumed per person have therefore increased considerably. So human धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसकी नीड्स बढ़ेगी तो रिसोर्सेज कंजप्शन पर पर्सन जो है वो भी इंक्रीज होगा। Because of these two factors, the natural resources today are getting used up and depleted much faster than a few decades back. This is leading towards an imbalance in nature. A few forms in which these imbalances appear are pollution of air, water and soil, changes in climate and decrease in animal and plant population. So, therefore, we do not practice conservation, we will endanger our very सर्वाइवल इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। सो क्या हो रहा है? ये दो जो फैक्टर है, इनके वजह से काफ़ी तेज़ी से डिप्लीशन हो रहा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनका। तो पहले जो थे ज़माने
उसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज वो एक बैलेंस से चल रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था। लेकिन आज की जनरेशन जो है अभी एडवांस जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, काफ़ी फास्ट जो है डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का। तो ये क्या कर रहा है, इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा है नेचर में, और इसका साफ साफ असर हम देख सकते हैं। एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल है पॉल्यूशन, चेंजेस इन क्लाइमेट। तो चेंजेस इन क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनिमल्स और प्लांट्स का पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम इसे कट कर रहे हैं। और अगर हम इसी तरीके से करते रहे और हमने कंजर्वेशन प्रैक्टिस नहीं किया, मतलब अगर हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना नहीं शुरू किया, तो फ्यूचर में हमारे सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी, क्योंकि हमारे सर्वाइवल के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें एक जो है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो है वाटर। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट वाटर कंजर्वेशन। हमें पता है कि वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसके बिना अर्थ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। अर्थ पे वाटर पाया जाता है, इसी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है, इसका मेन, सबसे पहला, कई और चीज़ें हैं लेकिन जो मेन फैक्टर है वो यही है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर प्रेजेंट है। इसी वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। द पर्पस ऑफ वाटर कंजर्वेशन इज टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ क्लीन वाटर अवेलेबल। तो वाटर कंजर्वेशन का मेन पर्पस क्या है कि हमें वाटर कंजर्व खाली नहीं करना है, हमें जो क्लीन वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, उस अमाउंट ऑफ वाटर को हमें क्या करना है, कंजर्व करके रखना है। क्योंकि क्या अगर हमारे पास यहाँ पानी ख़त्म हो जाता है, फ्रेश वाटर जो क्लीन वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर, तो क्या हम ओशन और सी का पानी पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सॉल्टी होता है। तो इसलिए हमें कंजर्व करके रखना है क्लीन वाटर, है ना। तो हमें क्लीन वाटर जो होता है उसे हमें कंजर्व करना है वाटर, ताकि हम उसे ड्रिंक कर सके। कुकिंग हम अदर चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सी वाटर, ओशन वाटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। सम ऑफ द मेथड फॉर कंजर्विंग वाटर आर एज फॉलोज: यूजिंग लेस वाटर एंड अवॉइडिंग वेस्टेज एट होम। तो सबसे पहला कि पानी का कम इस्तेमाल करना। कम इस्तेमाल का मतलब ये नहीं है कि आप घर में गंदगी करके रखें, नहीं। जो हम वेस्ट करते हैं ना वाटर, अगर हमारा काम एक बकेट में भी हो जा रहा है तो उसके लिए हम 2 बकेट वाटर वेस्ट कर देते हैं, है ना। शॉवर से नहा रहे हैं, बकेट से आप कार वॉश, अपनी व्हीकल्स को वॉश कर सकते हैं, लेकिन नहीं, आप पाइप लेकर उसे वॉश करते हैं। तो पाइप में आपका जो अमाउंट है वो पता नहीं चलता कि आपने कितना पानी यूज़ कर लिया, है ना। तो आप फ्लोर धो रहे हैं, रोज़ आप फ्लोर धो रहे हैं पाइप लगा के, उससे पानी वेस्ट होता है। उसकी जगह आप बकेट में पानी ले लीजिए, उससे क्लीन करिए। ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करते हुए टैप जो है उसे ऑन नहीं रखिए, बंद कर दीजिए। फिर जब आपको वॉश करना है तो कर लीजिए, उससे बहुत पानी बचता है। इसी तरीके से आप यूटेंसिल्स क्लीन कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली टैप को ऑन मत रखिए। जब आपके यूटेंसिल्स क्लीन हो जाए, ऑन करिए, वॉश करिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें हम करके वाटर को अपने घर में भी वेस्ट होने से बचा सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय द सिविक अथॉरिटीज, एग्जाम्पल प्रिवेंटिंग लीकेज फ्रॉम पाइप्स। तो बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय सिविक अथॉरिटी। सिविक अथॉरिटी का मतलब है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये सब वाले होते हैं। जो पाइप्स वगैरह जाती है हमारे घरों में, उनमें भी जो आपने रोड वगैरह में देखा होगा, पाइप्स फट जाती हैं, पाइपलाइन लीकेज हो रहा है, इतना पानी वेस्ट होता है, इतना पानी वेस्ट होता है। तो इन सब का बेटर मैनेजमेंट होना, कि अथॉरिटीज़ का करना, कि चेक करते रहना कि पाइप में लीकेज तो नहीं है। इस तरीके से क्या होता है, पानी वेस्ट होता है ना। तो ये सब देखना, इससे भी हम वाटर कंजर्व कर सकते हैं।
using better method of irrigation such as drip irrigation in which water is supplied to the roots of plant drop by drop instead of filling the entire field with water। तो तीसरा मेथड है कि बेटर मेथड ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना, जैसे पाइप लेके ट्यूबवेल से पूरा का पूरा फील्ड को वाटर से भर देते हैं, उसके जगह सिर्फ रूट्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डालना, इससे भी क्या होगा, पानी बचेगा। देन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर इन फैक्ट्रीज एंड यूजिंग इन सेवरल टाइम्स बिफोर इट इज डिस्पोज्ड ऑफ। तो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज वगैरह में वाटर का रिसाइकलेशन करना, मतलब एक बार पानी यूज़ हो चुका है तो उसे वापस से रिसाइकल करना और यूज़ के लायक बनाना। इस तरीके से कई बार अगर आप उसे रिसाइकल करके यूज़ कर पाते हैं डिस्पोज करने से पहले तो काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। इफ़ेक्टिव फ्लड कंट्रोल स्पेशली बाय बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वॉयर। तो डैम्स बनाना, रिजर्वॉयर्स बनाना, ये सब बना के भी हम बारिश के पानी वगैरह को इकट्ठा कर सकते हैं, है ना। सॉइल कंजर्वेशन मेथड सच एज प्लांटिंग ट्रीज ऑल्सो इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ग्राउंड वाटर। तो क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन मेथड, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेड़ लगाएंगे तो जो ज़मीन से मिट्टी होती है वो सॉइल इरोशन के थ्रू जाती नहीं है, पेड़ पकड़ के रखते हैं, उन मिट्टी को कटान नहीं होती है, जिसके वजह से जब बारिश का पानी होता है तो जो ग्राउंड वाटर होता है, जो ग्राउंड होता है वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ग्राउंड में भेज देता है अंदर। तो ग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज होता है, इसलिए प्लांट करें मोर एंड मोर ट्रीज। देन ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्टेज बिफोर डिस्पोजिंग देम ऑफ सो दैट वाटर सोर्सेज आर नॉट पॉल्यूटेड। तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट और फैक्ट्री वेस्ट, है ना, इन सबको फेंकने से पहले, मतलब इन पानी को डिस्पोज करने से पहले, क्योंकि ये पानी जाके आगे नदी, ये नालों के थ्रू होके रिवर्स में चले जाते हैं, फिर से ओशियन सीज में जाके मिल जाते हैं, तो रिवर्स गंदी होती है। तो उससे पहले ये फैक्ट्री वेस्ट और ये सब है सीवेज वाटर, इन सबको ट्रीट करके उसके बाद ही डिस्पोज किया जाए, तो इससे भी वाटर पॉल्यूट नहीं होता। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सो दैट ग्राउंड वाटर इज नॉट कंटेमिनेटेड। सो अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आप इसको फील्ड में डालते हैं और जब बारिश होती है तो यही केमिकल्स, फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स जो है पानी के में बह के मिल जाते हैं और जो हमारे हेल्थ पे बहुत ही नुकसान करते हैं। तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसके वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेट नहीं हो, है ना। Then rainwater harvesting is being encouraged by the government these days as an important method of conserving groundwater. It is the method of storing rainwater for future use. In house, it is done by allowing rainwater falling on roofs of buildings to flow into a deep trench in the ground. तो अभी क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो वाटर कंजर्वेशन में प्रेजेंट डेज यूज़ हो रहा है वो है रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो प्रेजेंट डेज सबसे ज़्यादा रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम ही यूज़ हो रहा है, जो गवर्नमेंट इसको इम्पोर्टेंस दे रही है। इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है। और अभी गवर्नमेंट मोस्टली स्टेट्स में गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि घर बनवाने से पहले आपको उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपके हाउस में या बिल्डिंग है उसमें होना ज़रूरी होता है। जिससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है, जब बारिश गिरती है तो वो रूफ़ पे, चाहे आपके घर के रूफ़ पे हो चाहे बिल्डिंग में हो, जब पानी गिरता है तो वो वहाँ से एक पाइप के थ्रू होता हुआ ग्राउंड में जो रिजर्वॉयर बनाया जाता है, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया जाता है, वो आपका ग्राउंड में बनाया जाता है। तो जब ऊपर से सारा पानी कलेक्ट होके एक जगह आता है और वो सारा का सारा कहाँ चला जाता है, एक पॉइंट पे, और वहाँ से
वो अंडरग्राउंड चला जाता है, जिससे क्या होता है उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता है। इसलिए अभी हमें फ्यूचर के लिए अगर पानी स्टोर करना है, कंजर्व करना है, तो हम सबको अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ करना होगा हमें पानी बचाने के लिए। इससे क्या होता है कि जो पानी है वो डायरेक्ट क्या होता है ग्राउंड लेवल में चला जाता है। नहीं तो क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी जो बहता है, बारिश होती है, ड्रेन होता है, नदी नालों में जाता है, फिर वहाँ से नदियों में जाता है, नदियों से फिर वो सीज वगैरह में चला जाता है, या बारिश का पानी ऐसे नालों के थ्रू रिवर में चला जाता है, तो वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू वाटर को इकट्ठा करेंगे एज अ रिजर्वॉयर, तो वो क्या है, वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर का जो लेवल बढ़ाएगा, क्योंकि सीधा सारा पानी वो ग्राउंड में भेज देगा, तो वहाँ से आपका ग्राउंड लेवल जो है वाटर लेवल वो इंक्रीज़ होता है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मेथड है वाटर कंजर्वेशन का। तो आप देख सकते हैं ऊपर के फिगर में ड्रिप इरिगेशन का फिगर दिया हुआ है। यहाँ पे प्लांट्स है, क्रॉप लगे हुए हैं, उनके पास में ये देखिए इस तरीके से बकेट रखे हैं जिसमें वाटर है। तो ड्रिप होती है ना, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, उसमें क्या होता है ड्रॉप बाय ड्रॉप ग्लूकोज आता है ना, बस इसमें भी वैसे ही है, वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के पास गिरता है। एक साथ पानी पूरे ज़मीन में भर देंगे तो क्या होता है, पूरी ज़मीन सोख लेगी। इसमें क्या है, जिस जगह पे आपको प्लांट्स को पानी देना है वहीं पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर मिलता रहता है। फिर लास्ट आप देख सकते हैं जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बना हुआ है। इस तरीके से रूफ में इकट्ठा करके पानी पाइप के थ्रू नीचे आया है, और नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आप घर में बना होता है, और उसमें डायरेक्ट सारा पानी जाके इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद वो ग्राउंड में चला जाता है, जिससे ग्राउंड लेवल बढ़ जाता है। और ट्रेडिशनली इन इंडिया स्ट्रक्चर्स कॉल्ड बाउलीज वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। द वाटर कलेक्टेड ड्यूरिंग मानसून वाज यूज्ड ड्यूरिंग नॉन मानसून मंथ्स. It was also used to recharge groundwater. There is a move to revive this practice. In Bhojpur in the Kutch area of Gujarat, the villagers and an NGO teamed up to make 18 check dams on the Rukmavati river and its tributary. This water helped to recharge groundwater instead of flowing into the sea. The move has been very successful and water availability in the village has increased considerably. A similar initiative of harvesting rainwater has been successful in the Alwar district of Rajasthan. तो ये बीच वाला जो आप फिगर देख रहे हैं ये है बावली, इसे बावली बोलते हैं। तो कुछ स्टेट जहाँ पे बारिश की थोड़ी कमी होती है, वाटर की कमी होती है, दिक्कत होती है, जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ एरियाज, वहाँ पे क्या है ट्रेडिशनली ओल्ड ज़माने में क्या होता था, इस तरीके की बावलीज बनाई जाती थी ताकि रेन वाटर को स्टोर करके रखा जा सके, है ना, रेन वाटर को स्टोर किया जा सके ताकि जब बारिश हो तो पानी स्टोर हो जाए। और जिन महीनों में बारिश ना हो, क्योंकि आपको पता है राजस्थान वगैरह में पानी की कितनी प्रॉब्लम होती है, तो जिस महीने बारिश नहीं होती है तब इस वाटर का वो लोग यूज़ करते थे। तो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में ये बावली भी बनाई जाती थी एज फॉर स्टोरिंग रेन वाटर। तो हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, और सिर्फ इन मेथड से नहीं, हमें अपने में भी बदलाव लाना चाहिए ताकि हम वाटर वेस्ट ना करें। जितने वाटर की ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें। शावर की जगह, बाथ लेने की जगह आप बकेट से लीजिए, क्योंकि शावर में आपको पता नहीं चलेगा कि कितना पानी आपने वेस्ट कर दिया। और आप अपनी व्हीकल्स मतलब कार वगैरह धोने के लिए पाइप की जगह बकेट का यूज़ करिए, क्योंकि पाइप में बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है। और वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है और इसे हमें प्रिजर्व करके रखना। अगर हम इसे कंजर्व करके नहीं रखेंगे तो फ्यूचर में लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम अभी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारे बच्चे और उनके बच्चे, इन सबको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी। और मैंने पहले भी कहा था कि अब अगर वॉर होता है तो सिर्फ पानी को ही लेकर होगा, क्योंकि पानी के बिना, खाने के बिना तो अब
कुछ दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते। तो पानी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमारे ज़िंदगी के लिए। सो पानी बचाइए।